अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एलोवेरा खाते हैं तो आप इसकी बारबाडेंसिस प्रजाति का ही सेवन करें। कुछ एलोवेरा जहरीले भी होते हैं। इसके इस्तेमाल से चेहरे की निखार बढ़ने के साथ ही बालों के लिए भी ये फायदेमंद होती है। हिंदी में इसे घृत कुमारी और ग्वार पाठा के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं। इसके अलावा पत्ती के किनारे पर छोटे छोटे कांटे निकले हुए होते हैं और इसकी बाहरी पत्तियां थोड़ी घुमावदार होती हैं। किसान भी अब ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। नौकरी दिलाने से लेकर कारोबार के लिए लोन पास कराने तक तमाम तरह के फ़ोन उनके पास आ रहे हैं। यूपी में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिलाने का लालच देने वाले फेक फ़ोन कॉल की शिकायतें मिलने के बाद शासन ने किसानों को आगाह किया है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। बिहार के पटना में आज से कृषि यांत्रिकीकरण मेला शुरू हुआ है। ये 11 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में 110 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। गांधी मैदान में लगे कृषि यंत्रिकीकरण मेले में मशीनों पर न्यूनतम 40% जबकि अधिकतम 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस बार एग्रो बिहार फसल अवशेष प्रबंधन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है। अगर आपके सेब के पुराने बगीचे में नए पौधे तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह पुराने पौधों के गड्ढों की भूमि और पुराने पौधों के अवशेष हो सकते हैं, जिन्हें आप उखाड़ कर नष्ट कर दें। इसके अलावा पुराने पौधों की जगह पर नए पौधे न लगाएं। नए पौधे लगाने के लिए 5 × 3 फुट के आकार के गड्ढे खोदें और उसे 1 महीने तक खुला रखें। नए पौधे लगाने से पहले गड्ढे से खोदी हुई मिट्टी को उपचारित कर लें। ऐसा करने से मिट्टी में होने वाले रोगों और कीटनाशकों को रोका जा सकता है। अगर गुलाब की खेती करते हैं और उसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की हो रही हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। इसके पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। फॉस्फोरस पौधों की जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। गुलाब के पौधों को फॉस्फोरस सुपर फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट के माध्यम से देना चाहिए। पोटाश गुलाब के फूलों के डंठलों को सख्त करने, फूलों की गुणवत्ता बढ़ाने और फफूंद जनित रोग पाउडर फफूंदी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा के किसानों ने महापंचायत कर दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया है। इससे पहले नोएडा के 81 गांव के किसान पहले ही दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें 10% का प्लॉट दिया जाए। इसके अलावा जिन किसानों की जमीन गई है उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। हरियाणा में मटर की फसल ने उन किसानों को निराश किया है जो पिछले साल की तरह अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे थे। उनकी उपज 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है, जो पिछले साल की 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत से काफ़ी कम है। पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसानों की उपजों की आवक और दाम में काफ़ी अंतर है। कुछ किसान इसकी वजह खेती के दौरान बारिश को बता रहे हैं, जिसने क्वालिटी को प्रभावित किया है। अनाज सिकुड़ गया है। बैंगन में छोटी पत्ती रोग तेजी से फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। यह रोग हरे तेले से फैलता है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए फॉस्फोनिडान 25 AS का प्रयोग किया जाता है। AL 0.5 मिलीलीटर या डाइमेथोआइट 30 EC 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और ज़रूरत को देखते हुए 15 दिन बाद यह छिड़काव फिर से दोहराएं। पंजाब नेशनल बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। कुल 1025 खाली पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख 25 फरवरी 2024 है। चयन की प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। देश के उत्तरी राज्यों में मौसम अब भी ठंड का बना हुआ है। यूपी में 13 फरवरी तक धूप के खिले रहने के आसार हैं, लेकिन रात के समय ठंडी हवाओं से गलन का एहसास हो सकता है। वहीं 14 फरवरी के आसपास फिर से बूंदाबांदी होने के आसार हैं। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के अधिकतर इलाकों में 14.1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा।